हेलो एंड वेलकम टू इजीली। आज के इस लेक्चर के अंदर हमको समझना है अबाउट द कोलराउस लॉ। लेकिन कोलराउस लॉ पे पहुंचने से पहले हमको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं पिछले लेक्चर की, तो हमने कहां पर क्या समझा था? तो हमने वहां पर यह समझा था कि यार कंसंट्रेशन अगर मैं वेरी करता हूं तो कप्पा और जो लैम्डा एम है वो वेरी कैसे करता है, कंडक्टेंस कैसे वेरी करती है और लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे वेरी करता है, इसके बारे में हमने समझा था। फिर मैंने आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया था और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताई थी। ठीक है, मैंने आपको ओस्टवाल लॉ भी बताया था कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बारे में अपन सारी चीज समझ ली। अब यहां पर एक इक्वेशन है, हम वैसे तो बात करेंगे यहां पर कोलराउस लॉ के बारे में, लेकिन कोलराउस लॉ पे पहुंचने से पहले हमको कुछ चीजें क्लियर करना पड़ेगा, कुछ और चीजें जो समझनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं डिवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन की। अब डिवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन बेसिकली होती क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। तो डिवाई-हकल इक्वेशन जैसे आपने यहां पर लिखी हुई है, डिवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन, ये क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। देखो, अपने दिमाग में ये चीजें तो क्लियर होंगी कि लैम्डा एम क्या है, क्लियर होनी चाहिए। हमारे दिमाग में सी क्या है ये भी क्लियर होना चाहिए। यहां पर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन को। इट इज नॉट द कंडक्टेंस, पहले ही क्लियर कर देता हूं, कंसंट्रेशन के लिए लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे लैम्डा एम की कहूं तो लैम्डा एम आप क्या कहोगे? मोलर कंडक्टेंस। अब दो चीजें, एक तो ए है और दूसरी तरफ मेरे पास में लैम्डा नॉट एम है, जिसको आप क्या और लिख सकते हो? लैम्डा इनफाइनाइट एम भी लिख सकते हो। ये क्या है? तो ये भाई साहब हमारी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या है फिर सर? तो ये कांस्टेंट है। अब आपके दिमाग में सर ये आना चाहिए कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है। तो इसको ऐसे समझो, हमने जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया है सॉल्यूशन का, मतलब उसके अंदर बहुत सारा सॉल्वेंट, मतलब इनफाइनाइट सॉल्वेंट डाल दिया भाई साहब, इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब हमने क्या कर दिया? लिमिट कर दिया है कंसंट्रेशन की, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को। तो उस केस को अपन क्या कहते हैं? हम लैम्डा नॉट एम कहते हैं। मतलब वो कंडीशन जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जीरो हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा इनफाइनाइट एम कहते हैं उस चीज को। क्लियर हुआ? इसको हम कहते हैं डिवाई-हकल-ऑन-सागर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमको पता क्या चलेगा? बेसिक सी बात है, हमको रिलेशन, जैसे अगर मैं इसको मैं ऐसा लिखता हूं, जैसे ग्राफ बनाना पड़ेगा ना, तो इसको मैं y लिख देता हूं, इसको मैं c लिख देता हूं, और ये क्या हो गया मेरा? माइनस एम एक्स। तो ये y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन बन चुकी है। अब दोनों का रिलेशन देखो, ये जो c है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x को। तो कहीं ना कहीं जो c है वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए था, लेकिन माइनस लगा हुआ, इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है क्या कि अगर मैं कंसंट्रेशन को घटाता हूं तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैसे घट सकती है? डाइल्यूशन करने पर। तो ये केस किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोला और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फिर हमने ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो बहुत ज्यादा चीजों में चेंज नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अपन बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस बढ़ जाती है। ऐसी कुछ अपन ने बातें करी थी। तो ये केस अपने यहां पर बन गया। अब अगर ये कंडीशन है, इस तरीके का स्केलेटल है इक्वेशन का, मतलब ग्राफ कैसा बनना चाहिए? ग्राफ हमारा ये वाला ग्राफ बनेगा। मतलब लैम्डा एम, मैंने इक्वेशन क्या बोली है? लैम्डा एम बराबर लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। लैम्डा नॉट एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्डा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस है, ठीक है, या मोलर कंडक्टिविटी आप कहते हो। ए क्या है? कांस्टेंट है। सी क्या है? कंसंट्रेशन है। क्या इक्वेशन बनी? y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। यानी हमारा जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? इंटरसेप्ट हमारा लैम्डा नॉट एम हो जाएगा, वही मैंने लिखा हुआ है यहां पर। अंडर रूट सी या फिर सी टू द पावर 1/2 आप लिख सकते हो, वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस तरीके ग्राफ अपन को देखने को मिलता है। ये चीज क्लियर थी। अब सिमिलर कंडीशन हम एप्लीकेबल करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है। उसके लिए अपन जैसे एसिटिक एसिड जो है वो क्या है? एक तरीका का वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और क्या ले सकता हूं मैं? यहां पर मैं ले सकता हूं, क्या ले सकता हूं इस केस में? जैसे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट BaOH का होल ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, दैट इज आल्सो द वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये अगर मैं यहां पर लूंगा तो उनके लिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस चीज को समझो जरा, C इनफाइनाइट
मतलब C⁻²। अब इसको उल्टी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। मैं अगर यहां से चलना स्टार्ट करता हूं तो देखो मेरी जो C कंसंट्रेशन है वो तो कहीं ना कहीं घट रही है, लेकिन ये ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है, इसका मतलब लैम्डा m बढ़ रहा है। तो ग्राफ से भी आप चीजें समझ सकते हो कि यहां पर क्या होगा, अगर मैं C को घटाता हूं, C को डिक्रीज करता हूं, तो वहां पर लैम्डा जो m है वो इंक्रीज होता है। दोबारा समझो, मैंने C को यहां पर घटाना स्टार्ट किया, मैं 0 की तरफ चल रहा हूं ना, तो मैंने C को घटाना स्टार्ट किया तो मेरा जो लैम्डा m है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये चीज समझ में आई? तो इसको आप डिवाई-हकल ऑन-सागर इक्वेशन से समझ सकते हैं। क्लियर हुई ये बातें? आई थिंक आपके दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम एक नए नियम के ऊपर चलते हैं, लॉ के बारे में समझते हैं। कोलराउस लॉ क्या होता है? देखो, कोलराउस लॉ की सबसे बेसिस आपको समझना पड़ेगा कि बेसिस, ये नियम बेसिकली जो लॉ है वो इसका बेसिस क्या है, कैसे वो स्टडी करी उन्होंने साइंटिस्ट ने, और ये कैसा अपना हमारा लॉ हमारे सामने आया। तो इस दो केस हम लेके चल रहे हैं। एक तो हमारे पास में ये है, एक ये है। तो यहां पर लैम्डा नॉट का मतलब क्या है? लैम्डा नॉट का मतलब क्या है? मोलर कंडक्टेंस की बात चल रही है कहीं ना कहीं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने जो KCl इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब उसका हमने उस सॉल्यूशन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। अरे इस चीज को समझो, अगर मैं कंसंट्रेशन को कम करता हुआ चल रहा हूं, मतलब मैं डाइल्यूशन बढ़ाता जा रहा हूं, तो इस केस में जब मैं यहां पर सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर देता हूं और इतना डाइल्यूशन कर देता हूं कि कंसंट्रेशन 0 हो जाती है, तो उस केस में अपन को यहां पर क्या मिलेगी? अपन को यहां पर कुछ अमाउंट मिलेगी मोलर कंडक्टेंस की, और वो किस केस में है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जहां पर कंसंट्रेशन 0 है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम ये वाला केस बोलते हैं। अगर मैथ वाले हो, भले बायोलॉजी वाले हो, इतना केस तो पता होना चाहिए, ग्राफ रीड करना आना चाहिए हमको। इसमें भी समझ सकते हो चीजों को। मैं इधर से इधर चलना स्टार्ट किया, कंसंट्रेशन डिक्रीज करी, मैं यहां पर आके पहुंच गया जहां पर कंसंट्रेशन जो है 0 के बराबर हो चुकी है। जब 0 होगी तो अपने जो एक्स एक्सिस वाली जो वैल्यू होती है 0 हो गई, लेकिन बाई एक्सिस पे यहां पर वैल्यू मिलेगी HCl के केस में, और KCl के लिए यहां मिलेगी वैल्यू। इसी को हम क्या कहते हैं? लैम्डा नॉट m कहते हैं, लैम्डा नॉट m कहते हैं, यानी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। समझ में आया? ये ग्राफ अपन को समझ में आया तो पढ़ना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो ग्राफ समझ में आनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज अपन को। अब हम यहां पे बात कर रहे थे, तो हमने दो केस लिए, एक KCl के लिए ले लिया और एक NaCl के लिए। तो हमने क्या बोला कि यहां पर इसकी वैल्यू A है, मतलब जो मोलर कंडक्टेंस की कुछ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में कुछ वैल्यू है, ठीक है, वो यहां पर A है, यहां पर B है। मैंने क्या किया? दोनों का डिफरेंस निकाला, A माइनस B। यहां पर भी मैंने क्या किया? दूसरा केस लिया, मैंने अब की बार Cl को रिप्लेस कर दिया, Br रखा, मतलब KBr है मेरे पास में, और दूसरी तरफ मेरे पास में NaBr है। यहां पर मैं वैल्यू मान लेता हूं CI/DI, ठीक है, C साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहां पर D साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये जो ABCD है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी मैंने डिफरेंस निकाला, आपको पता है क्या हुआ? मेरा भी दिमाग चकर आ गया भाई साहब। पता हुआ यहां पर जो वैल्यू निकली वो x निकली, x कुछ वैल्यू निकली, जो डिफरेंस था x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यहां पर वैल्यू निकली, और यहां पर भी क्या हुआ पता है? यहां पर भी x ही निकली, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हमारे जो साइंटिस्ट थे उनका दिमाग चकर आ गया भाई साहब। और यहीं से शुरुआत होती है कोलराउस लॉ की। मतलब हम ये कहते हैं कि दो इलेक्ट्रोलाइट लो आप, जिनमें से एक मतलब जो एनायन है या फिर एक कैटायन बेसिकली सेम होगा। मतलब जैसे अगर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, इनमें क्या हो रहा है? इनमें एक जो एनायन है वो सेम है। इस वाले केस में क्या डिफरेंट है? पोटेशियम डिफरेंट है और सोडियम है। इस केस में क्या किया आपने? ब्रोमीन और ब्रोमीन सेम रख दिए, और Na और K यहां पर डिफरेंट है, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। अब इस चीज को ऐसा समझो, अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास में लैम्डा, मतलब इसका मतलब क्या है कि A और B यहां पर कुछ वैल्यू निकली और उसका डिफरेंस कुछ x आया। मैं वो वही चीज समझाने जा रहा हूं कि हमने क्या किया। KCl है, आपको पता है KCl सॉल्यूशन में जाने के बाद में टूटेगा। किस में टूटेगा? K प्लस में टूटेगा, Cl माइनस के अंदर टूटेगा। जैसे ही ये K प्लस जो है K प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, तो आपको पता है K प्लस की कुछ मोलर कंडक्टिविटी होगी। अरे K प्लस की भी कुछ कंडक्टिविटी होगी, K प्लस की वजह से कुछ सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ आयंस हो रहा है, तो उसकी वजह से अपन को क्या मिलेगी? वहां पर लैम्डा नॉट K प्लस मिलेगा।
और यहां पर लेमडा नॉट Cl माइनस मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ऐसे अपन बता रहा हूं, इस वाले केस को समझो। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको पता है लेमडा नॉट Na प्लस बनेगा और यहां पर लेमडा नॉट Cl माइनस बनेगा। तो इन्होंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस निकाला है बेसिकली। तो जब डिफरेंस आप निकालोगे तो आपको पता है क्या होगा, लेमडा नॉट K प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, माइनस आप कर रहे हो किसको, लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस। तो क्या होगा, यहां पर ये माइनस का हो जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, ये माइनस हो गया और ये भी माइनस का हो गया। अब आपको पता है अगर ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू है, आपस में ये कट नहीं जाएगी क्या, आपस में ये कट जाएगी, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी। तो डिफरेंस आपके सामने लेमडा नॉट K प्लस माइनस लेमडा नॉट Na प्लस में आ रहा है। अब मेरे को मतलब उस बात से लेने देने नहीं है कि यहाँ पे K प्लस की वैल्यू ज्यादा है, Na प्लस की वैल्यू ज्यादा है, जो ज्यादा होगी उसमें से कम को घटा देना है। यहां से डिफरेंस मान लीजिए x आ रहा था। सिमिलर केस क्या था अपने पास में, चलो उसी पेज पे ले लेते हैं। ठीक, अब समझो दूसरा क्या केस था अपने पास में, KBR का था। तो लेमडा नॉट KBR बराबर क्या बनेगा, लेमडा नॉट K प्लस लेमडा नॉट PR माइनस। ठीक है, ये चीज हुई। दूसरी तरफ लेमडा नॉट NaBr वाला केस है, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Br माइनस। अब क्या करना है आपको, यहां पर दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालते दोबारा से, लेमडा नॉट K प्लस लेमडा नॉट Br माइनस लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Br माइनस। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो क्या बनेगा, Br माइनस लेमडा नॉट Na प्लस माइनस लेमडा नॉट Br माइनस। आपको पता है क्या हो जाएगा, यहां पर Br माइनस की वैल्यू से Br माइनस की वैल्यू कट जाएगी, प्लस में एक माइनस में, फाइनली आपके पास में जो वैल्यू आ रही है दैट इज लेमडा नॉट K प्लस माइनस लेमडा नॉट Na प्लस। तो दोनों ही केस में क्या बचा, डिफरेंस तो यार इन्हीं का ही आ रहा है, तो वैल्यू भी सेम आएगी। समझे क्यों सेम आ रही है वैल्यू, यहां पर भी x आएगी। तो सेम इस वजह से आ रही है क्योंकि यहां पर जो आयंस है, जो सेम आयंस है, उनकी तो वैल्यू आपस में घट गई और वो तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, बची वही जो डिफरेंट था, उनका डिफरेंस हमने निकाल लिया और वो यहां पर x आया, यहां पर x आया। तो वो दोनों केस में क्या आ रहा, सेम आ रहा। यहीं से हमारे जो कोलराउस जो लॉ देने वाले साइंटिस्ट है उनका दिमाग चकराया और उन्होंने यहां पर थ्योरी दी। और उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट जरा समझिए। स्टेटमेंट बेसिकली ये वाला स्टेटमेंट उन्होंने हमारे सामने रख दिया। अब ये जो लॉ है बहुत ही ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, इसको जरा पढ़ते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी, आई थिंक आपको एक आइडिया भी मिला होगा कि इसमें क्या करने वाले हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर अ गिवन सॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब ये कह रहा है कि अगर हम एक बीकर लें, क्या लें, इसमें मैंने क्या डाला, मान लीजिए KCl इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो K प्लस में टूटेगा ये और Cl माइनस में टूटेगा। तो K प्लस की वजह से अपन को क्या मिला, लेमडा नॉट K प्लस मिला, यहां पर क्या मिला, लेमडा नॉट Cl माइनस मिला। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इट विल बी इक्वल टू दी लेमडा नॉट KCl। तो इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो अपन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में मोलर कंडक्टेंस मिल रही है वो बराबर होगी उसके कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टेंस के बराबर। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, अब देखो KCl के लिए सही है, लेकिन मैं MgCl2 की बात करूं, MgCl2, तो MgCl2 केस में क्या होगा, Mg2 प्लस बनेगा प्लस 2Cl माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपको चीजें थोड़ी तरीके से लिखनी पड़ेंगी। यहां पर क्या होगा, लेमडा नॉट MgCl2 बराबर लेमडा नॉट Mg2 प्लस 2 लेमडा नॉट Cl माइनस। क्यों, क्योंकि यहां पर अब की बार 2 Cl माइनस, कुछ नहीं किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आयन है तो 2 एक होता, 1 से कर दिया। इसका मतलब क्या है, ऐसी अगर मैं बात करता हूं AlCl3 की, इसकी बात करूं AlCl3 की, उस केस में क्या होगा, Al3 प्लस बनेगा प्लस 3Cl माइनस यहां पर बनेगा।
इसके लिए क्या होगा, लैम्डा नॉट Al Cl3 जो कि बराबर होगा किसके, लैम्डा नॉट Al 3 प्लस के प्लस 3 लैम्डा नॉट Cl माइनस। बहुत ही सिंपल है। अब क्या करेंगे, एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कोलराउस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशन बहुत है। जैसे एक एप्लीकेशन तो क्या हो गया, कैटाइन की अपन को मोलर कंडक्टेंस दे देगा, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसकी दे देगा, दोनों को जोड़ दो, इसकी निकल के आ जाएगी। एक एप्लीकेशन तो ये है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, यहां से अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, हम यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और हम यहां से स्पेरिंगली सॉल्युबल जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता भी है, और ये चीज बहुत सिंपल भी है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड चीजें होती है, आप कर लोगे आसानी से, मुझे उम्मीद है पूरी आपसे, आप इन चीजों को कर लोगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब जरा अपन को क्या करना है, यहां पर इसको जरा फॉर्मूले बेस में अपन को लिखना पड़ेगा। लैम्डा नॉट, अगर मैं AB इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं या AB2 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो AB छोड़ते हैं अपन, ऐसा करते हैं AXBY लिखते हैं, मान लीजिए, ठीक है, ये किस में टूटेगा, X A Y प्लस में प्लस Y B X माइनस में मान लीजिए टूट रहा है। तो लैम्डा नॉट AXBY इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं न्यू, ये बेसिकली क्या है, मोलर कंडक्टिव, अपन आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं Bx, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ आयन जो रहेंगे उनको सिंप्लीफाई ऐसे करके लिख लो कि नंबर ऑफ आयंस यानी X लैम्डा किसका है, ये A बाई प्लस प्लस Y लैम्डा नॉट B X माइनस। इस तरीके से फॉर्मूला अपन को लिखना है। वैसे ये बहुत मतलब हो सकता है आपको लग रहा हो कॉम्प्लिकेट हो गया सर, लेकिन आपको सिंप्लीफाई अपने दिमाग में रखना है, सिंप्लीफाई जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, इस तरीके से चीजें रखोगे तो आसानी से दिमाग में बैठेंगी। उसमें थोड़ा फॉर्मूला आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, इस तरीके से रखो कि NaCl था, Na प्लस बना, Cl माइनस बना, ठीक है, Na कितने हैं, 1 है, Cl माइनस कितने हैं, 1 है, उसकी एक Na प्लस की कुछ मोलर कंडक्टेंस होगी, उसको मल्टीप्लाई कर, उसको जोड़ दिया, प्लस किसके साथ में, Cl माइनस की मोलर कंडक्टेंस के साथ में NaCl की मोलर कंडक्टेंस अपने सामने आ जाएगी। अगर AlCl3 की बात करता हूं तो वहां पर देखो एक Al3 प्लस है और 3 Cl माइनस है, तो 3 Cl माइनस का एक मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। एक अपने पास में Al3 प्लस है, उसकी मोलर कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, जो कि बराबर किसके होगी, AlCl3 की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के। यहां तक चीज समझ में आई क्या, आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अब चल दिए, ये तो अपन ने कर लिया, इसका अपन फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ इसको जरा करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। हमको अब की बार क्या दे रखा है, CH3COO2, मतलब अपने पास में मैग्नीशियम एसीटेट है, ठीक है, इसकी अपन को क्या दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे रखी है, NaI की दे रखी है, और अपन को CH3COO की दे रखी है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां पर जरा चीजों को समझना है अपन को, ठीक है। अपन को निकालनी किसकी, MgI2 की निकालनी है, MgI2 की निकालनी है। देखो कैसे बन सकता है MgI2 कैसे बन सकता है, बताओ जरा, MgI2 अपन को कैसे मिल सकता है, बताओ। देखो सबसे पहले ये समझो, एक एक चीज को समझते हैं। लैम्डा नॉट CH3COO का होल ट्वाइस Mg, ठीक है, इसकी दे रखी है 18.78। अब देखो जरा, इसमें से अगर मैं घटा दूं किसकी, मतलब ये जो वैल्यू है मुझे क्या चाहिए, फाइनली ये वाली वैल्यू चाहिए, मतलब Mg चाहिए होगा और 2 आयोडीन चाहिए होंगी। ये कैसे मिल सकती है, अब देखो Mg की वैल्यू, इस वाली वैल्यू में से अगर मैं इस वैल्यू को जोड़ूं, ठीक है, और अपने पास में यहां पर मतलब इसको 2 लेना पड़ेगा मुझे, इसको 2 लेना पड़ेगा, और यहां पर ये 2 पहले से ही है। समझो, हो सकता है अपन को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो। देखो अपन को फाइनली ये वैल्यू चाहिए, ये निकालनी है, लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम मुझे यहां से मिल रहा है, ठीक है, लेकिन आयोडीन 2 चाहिए। अब आयोडीन देखो, कहीं किसी फॉर्मूले में आयोडीन 2 है, इसी फॉर्मूले में है, और इसी फॉर्मूले में आयोडीन केवल 1 है, तो मुझे इस चीज को डबल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। जब मैं डबल करूंगा तो सोडियम की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, क्लियर है। तो सोडियम की जैसे ही वैल्यू डबल होगी तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू डबल, इसकी मुझे डबल करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो कैंसिल आउट करना, समझो जरा। तो क्या करना है, फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट आपको,
कि लैम्डा नॉट mgI2 बराबर लैम्डा नॉट CH3COOMg, ठीक है, और सॉरी 2mg, ठीक है, प्लस 2 लैम्डा नॉट NaI, ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट CH3COONA, और ये भी मुझे डबल करना पड़ेगा। अब इससे क्या मिलेगा अपन को, ये क्या वैल्यू है 18.78, ठीक है, प्लस 2 इंटू 12.69 माइनस का 2 इंटू ये वाली वैल्यू 9.10। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी अपनी यहां पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसके लिए, लैम्डा नॉट mgI2 के लिए। यहां पे ऐसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, खुद करने की ट्राई करो एक बार। मुझे अब की बार मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफिनिट डाइल्यूशन निकालनी है। इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, CH3COO माइनस है और H प्लस प्रेजेंट है। मतलब मुझे कहीं ना कहीं से CH3COO माइनस चाहिए और H प्लस चाहिए, बाकी की चीजें मुझे नहीं चाहिए। अब वो मिल कहां से सकता है, देखो CH3COO माइनस यहां से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे Na प्लस भी काटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं Na प्लस हटाना पड़ेगा। अब Na प्लस को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, है ना। मतलब Na प्लस तो यहां मिल रहा है, क्योंकि ये मुझे कैंसिल आउट करना है तो ये वैल्यू घटानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए Cl माइनस भी घट रहा है साथ में। तो मैं क्या करूंगा, HCl माइनस HCl को जोड़ दूंगा, वहां से H प्लस भी मिल जाएगा और Cl माइनस भी मिल जाएगा। अब देखो कैसे हुआ, लैम्डा नॉट CH3COOH बराबर लैम्डा नॉट CH3COONA प्लस HCl की वैल्यू लैम्डा नॉट HCl माइनस क्या करोगे, लैम्डा नॉट NaCl। क्या चाहिए अपन को फाइनली, एसिटिक एसिड की वैल्यू। तो देखो ये कितनी वैल्यू दे रखी है 91 प्लस HCl की कितनी है 425.9 माइनस कितना करोगे, ये वैल्यू 126.4। इसको जरा सिंप्लीफाई करो तो रिजल्टेंट अपने पास में 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यहां पर वैल्यू निकल के आएगी। बहुत ही सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, आसानी से आप कर लेते हो, कोई इसमें डाउट नहीं आना चाहिए, कर लोगे। अब जरा एप्लीकेशन की पार्ट की बात करें तो एप्लीकेशन जो है इसका एक एप्लीकेशन हमने पहले ही देख लिया है, जो आप क्वेश्चन करे थे। दूसरी चीज है, इसके बेसिस पे हम बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा निकाल सकते हैं। करा चुका हूं, एक बार करा चुका हूं, याद नहीं है, बताता हूं, रुको अभी याद आएगा आपको। जब मैंने पिछला लेक्चर लिया था तो ये सारी चीजें बताई थी। ए बी जो है वो क्या बना रहा है, ए प्लस बना रहा है, बी माइनस बना रहा है। अगर मैं ये कहूं t इज इक्वल टू 0 टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन C थी, इसकी कंसंट्रेशन 0 थी। अगर मैं t टाइम लेता हूं इसकी कंसंट्रेशन C हो जाती है, इसकी कंसंट्रेशन C अल्फा। अगर ये C अल्फा है तो C माइनस अल्फा इसकी कंसंट्रेशन होगी। फिर मैंने बोला था कि अगर मुझे अल्फा निकालना है, वैसे मैं यहाँ पे अल्फा की बात करूं तो ये तो बेसिकली अपन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट कर लेते हैं और फिर मैं बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा बताता हूं। के बता रहे हैं अपन बेसिकली, तो के स्टार्ट कर दिया तो बता ही देते हैं। वैसे मैंने अपना अल्फा भी बता दिया कहीं ना कहीं। अब क्या करना है, अगर मैं के की बात करता हूं तो वो क्या होता है, सी अल्फा। अरे अपनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है ये रे, तो उनकी कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई। तो यहां से क्या होगा रिजल्टेंट, अपन इसको C इंटू 1 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो वही चीज मैं लिख देता हूं यहां पर, क्योंकि C आपने कॉमन ले लिया है। क्यों लिया है सर, ताकि अपन कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाए। 1 माइनस अल्फा, तो C से C कट गया, क्या बचा अपने पास में C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा, ये चीज हो गई। अब क्या करें अपन, हम ये जानते हैं अगर एक बी के इलेक्ट्रोलाइट है, बी के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू सर, 1 माइनस अल्फा वाली। 1 माइनस अल्फा वाली जो वैल्यू होती है, अरे भाई साहब नाराज हो गए क्या, अरे हाँ ठीक, ओके हाँ ठीक, चलो ये जो वैल्यू है 1 माइनस अल्फा वाली,
वो ऑलमोस्ट 1 के बराबर हो जाती है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, C अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब मेरा जो K है, K बेसिकली क्या है यहाँ पर, डिसोसिएशन कांस्टेंट है भाई साहब। कप्पा जो नहीं है ये अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये कंडक्टिविटी नहीं है, पहले बता देता हूं। इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो ना कप्पा, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसकी बात कर रहा हूं। कप्पा तो इलेक्ट्रॉन पता है। तो ये किसके बराबर हो गया, C अल्फा स्क्वायर के। अगर मैं अल्फा निकालना चाहता हूं तो वो अंडर रूट K अपॉन C आ जाता है। ठीक है, ये चीज यहां पर आ जाती है। और क्या कर सकते हो इसके अंदर मॉडिफिकेशन, आप ये भी तो कर सकते हो यार, हमने पिछले लेक्चर के अंदर अल्फा जो है वो किसके बराबर लिखा था, लैम्डा नॉट लैम्डा m डिवाइड बाई लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m क्या था, पहले समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। लैम्डा नॉट m इज बेसिकली द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनिट डाइल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, तो वही चीज मैं अगर यहां पे लिखना चाहूं तो यहां पर क्या हो सकता है, लैम्डा C m अपॉन लैम्डा नॉट m बराबर अंडर रूट K अपॉन C। ये चीज अपन को समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो यहां पर हमारा जो लेक्चर है अबाउट द कोलराउस लॉ, वो एक पॉइंट उसका बचा हुआ है कि स्पैरिंगली सॉल्युबल जो सॉल्वेंट होते हैं, स्पैरिंगली सॉल्युबल जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब एस जैसे AgCl हो गया, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, उनका कुछ पार्ट बेसिकली सॉल्युबल नहीं हो पाता है, या मतलब हम बात करते हैं कि बहुत सारा पार्ट बेसिकली सॉल्युबल नहीं होगा, कुछ पार्ट सॉल्युबल हो जाता है। उल्टा बोल दिया था मैंने, कुछ पार्ट सॉल्युबल हो जाता है, मैक्सिमम पार्ट उनका सॉल्युबल नहीं होता, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट के अंदर। उनके बारे में अपन को चर्चा करनी है, उनकी सॉल्युबिलिटी वहां पर निकाल रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ कोलराउस लॉ। ठीक है, तो ये चीज अपने दिमाग में आई थिंक समझ में आ गई होगी, क्लियर है? बस एक चीज है जो मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है, बात यह है कि आपने अगर हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड करिए, क्योंकि हेल्प आपकी होगी, फायदा आपका होगा, और आपको वहां पर डीपी मिलेगी, आपको वहां पर अपन को एनुअल पीपीटी मिलेगी। तो उसको अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल करने के लिए आप डाउनलोड करना, अपना ओटीपी आएगा, यहाँ पर नंबर फिल करने के बाद में कुछ जनरल डिटेल्स है उनको फिल करना। आफ्टर दैट अपन को यहाँ पर कोर्स के लिए एनरोल करना है। कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले ऑप्शन में जाओगे, वहां पर अपन टॉपर्स नीट टिक करोगे, नेक्स्ट दबाओगे, और फाइनली अपने पास में 12th क्लास टिक करना है, नेक्स्ट दबाना है। केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना, केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाने के बाद इलेक्ट्रो में जाना, इलेक्ट्रो में जाने के बाद में आपको जो लेक्चर है हमारा आज का, ठीक है, जो आज बेसिकली अपन पढ़ रहे हैं, उसको टैप करना, वहां पर अपन को डाउनलोड मटेरियल दिखेगा। डाउनलोड मटेरियल में जाने के बाद एनोटेड पीपीटी और डीपीपी अपन को दिखेगी। और फाइनली लास्ट में अपन वही कहते हैं कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।